गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि एवनली एम्परर ने लुयांग को अपनी एवनली एम्परर स्वॉर्ड की लोकेशन बता दी थी और उसे दुनिया को बचाने के लिए कहा था। लुयांग ने अपने 3 ओरिजिन डिवाइन स्टोन्स को रिफाइन करके मेटल, वुड और अर्थ एट्रीब्यूट की इमोर्टल स्वॉर्ड्स को बना लिया था, जिससे लुयांग के पास 5 एलिमेंट इमोर्टल स्वॉर्ड हो गई थी। लुयांग स्वॉर्ड सेक्टर में आ गया था और सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे क्योंकि उसने 9 रियल के एवनली चाइल्ड को हरा दिया था। हाओरी ब्लड गॉड सेक्ट और ट्रू डेविल हॉल के मेंबर्स के साथ जेन्युइन स्वॉर्ड सेक्ट में आया था। उसने फिजियान से कहा था कि लुयांग को हमारे हवाले कर दो, वरना हम स्वॉर्ड सेक्ट के खिलाफ वोट शुरू कर देंगे। फिजियान ने उससे 1 दिन का टाइम मांगा था, इसीलिए हाओरी वहां से चला गया था। फिजियान ने शीचेंग से कहा था कि तुम लुयांग को स्वॉर्ड सेक्ट से दूर भेज दो ताकि वो जिंदा रह सके। शीचेंग लुयांग को टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की मदद से स्वॉर्ड से दूर भेज रहा था, लेकिन फॉर्मेशन खराब हो गई थी, इसीलिए उसने लुयांग को छिपने के लिए नॉर्थ माउंटेन पर भेज दिया था। हनी ने लुयांग को जाते हुए देख लिया था। फिर अब हम लुयांग को देखते हैं, वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से उड़कर नॉर्थ माउंटेन्स की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी एक ड्रैगन उनके सामने आ जाता है। उसे देखकर लुयांग घबरा जाता है और जल्दी से पीछे हट जाता है। वो अपनी गोल्डन पपेट को एक्टिवेट कर लेता है और पपेट अपने एक ही अटैक में उस ड्रैगन को खत्म कर देती है। तभी जोंगलांग वहां आता है। उसे देखकर लुयांग थोड़ा घबरा जाता है और उसे पूछता है कि क्या तुम डांगिंग डायनेस्टी से हो और मुझे मारने के लिए यहाँ आए हो। जोंगलांग कहता है कि मैं डांगिंग डायनेस्टी से नहीं हूँ, मैं जोंगलांग हूँ, मगर मैं तुम्हें मारने के लिए जरूर आया हूँ क्योंकि तुमने मेरे दोस्त को काफी परेशान किया है। लुयांग कहता है कि तुम वही हो जिसने फेंगबी को पॉइजन देकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम मेरे सामने आ गए हो। जोंगलांग कहता है कि तुम सही कह रहे हो, मैंने ही फेंगबी को पॉइजन दिया था। अगर उस वक्त तुमने फेंगबी की बॉडी से पॉइजन नहीं निकाला होता तो आज मेरा काम पूरा हो जाता। तुम्हारी वजह से मुझे काफी परेशानी हुई है, मगर अब मुझे उसकी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज मैं तुम्हें मारकर उन सारी चीजों का बदला ले लूंगा और तुम्हें खत्म कर दूंगा। उसके बाद तुम कभी भी मेरे काम के बीच में नहीं आ पाओगे। ये सब बातें सुनकर लुयांग हंसने लगता है। वो पूछता है कि क्या हनी ने तुम्हें मुझे हराने के लिए यहाँ भेजा है। ये सुनकर जोंगलांग हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि लुयांग को हनी के बारे में पता कैसे चल गया। लुयांग कहता है कि तुम मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे, पर तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे पता चल गया है कि हनी ने ही तुम्हें मुझे मारने के लिए यहाँ भेजा है। इससे जोंगलांग को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि अब जब तुम्हें पता चल गया है कि हनी तुम्हें मरवाना चाहता है तो तुम्हारे जिंदा रहने से कोई मतलब नहीं है, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसकी बॉडी से काफी एनर्जी रिलीज होती है। उसे देखकर लुयांग सोचता है कि अगर जोंगलांग इसी तरह अपनी पावर का यूज करता रहा तो कीतियान और बाकी लोग यहाँ पर आ जाएंगे और उन्हें मेरे बारे में पता चल जाएगा। मुझे कुछ भी करके इस फाइट को जल्दी खत्म करना होगा और यहाँ से दूर जाना होगा। ये सोचकर लुयांग अपने 2 क्लोन्स को एक्टिवेट कर लेता है और अपनी 3 इमोर्टल स्वॉर्ड्स को भी एक्टिवेट कर लेता है। जोंगलांग अपनी लाइटनिंग टेक्निक से लुयांग पर अटैक करता है, लेकिन लुयांग अपने क्लोन के साथ मिलकर अपनी 3 लाइट्स स्वॉर्ड फॉर्मेशन की मदद से उसके अटैक को आसानी से फेल कर देता है, जिससे जोंगलांग हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि ये सिर्फ 9th लेवल का हेवनली गॉड है, तो ये मेरे अटैक को कैसे रोक सकता है। लुयांग अपने क्लोन के साथ मिलकर अपनी इमोर्टल स्वॉर्ड्स से जोंगलांग पर अटैक करता है। जोंगलांग एक शील्ड बनाकर उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लुयांग का अटैक काफी पावरफुल था, जिसकी वजह से वो शील्ड टूट जाती है और लुयांग की स्वॉर्ड एनर्जी जोंगलांग की बॉडी को चीरते हुए निकल जाती है, जिसकी वजह से जोंगलांग बहुत बुरी तरह से घायल होकर नीचे गिर जाता है। लुयांग उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तुमने फेंगबी के साथ कुछ गलत किया है, अब उसका बदला लेने के लिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इससे जोंगलांग बहुत डर जाता है। वो कहता है कि मैं ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ, हनी जबरदस्ती मुझसे ये सब करवा रहा है। अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हें वो सीक्रेट लेटर दिखा सकता हूँ जो हनी ने मुझे भेजा था और तुम्हें मारने का ऑर्डर दिया था, बस तुम मुझे जिंदा छोड़ दो। लेकिन लुयांग उसकी बात नहीं सुनता और अपनी स्वॉर्ड स्लेश से उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। लुयांग जोंगलांग की स्टोरेज रिंग ले लेता है जिसके अंदर हनी का सीक्रेट लेटर था। अचानक इमोर्टल ब्लड गॉड वहां जाता है। वो लुयांग से कहता है कि तुमने मेरे बेटे को मारकर बहुत बड़ी गलती की है। पिछली बार तुम बच गए थे, लेकिन इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। यह कहकर वो लुयांग को मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी एक शॉट इमोर्टल ब्लड गॉड की तरफ आती है। वो उस
स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, जिस वजह से इमोर्टल ब्लड गॉड उसे नहीं रोक पाता और वो स्वॉर्ड उसकी बॉडी में घुस जाती है, जिससे वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इमोर्टल ब्लड गॉड की डेथ हो जाती है। उस स्वॉर्ड को देखकर लुयांग समझ जाता है कि एवनली स्वॉर्ड सेक्ट के गॉड किंग जिंगले की स्वॉर्ड है। लॉर्ड जिंग वहाँ आते हैं तो लुयांग उनका नाम लेकर उन्हें रेस्पेक्ट देता है, जिससे लॉर्ड जिंग हैरान हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि आखिरकार तुम मुझे कैसे जानते हो। लुयांग बताता है कि मैं ओरिजिन ग्राउंड में शुयान से मिला था और उसी ने मुझे आपके बारे में बताया था। लॉर्ड लिंग पूछते हैं कि तुमने तो जे निवास स्वॉर्ड सेक्ट ज्वाइन कर लिया था, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये तुम्हें मारने की कोशिश क्यों कर रहा है। लुयांग कहता है कि मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा, पर उससे पहले हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन तभी आउरी लूडो और ट्रू डेविल हॉल के मेंबर्स के साथ वहाँ जाता है। इमोर्टल ब्लड गॉड की डेड बॉडीज देखकर लूडो चौंक जाता है। वो लॉर्ड जिंग से पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो और तुमने हमारे ब्लड गॉड सेक्ट के मेंबर को क्यों मारा। लॉर्ड जिंग कहते हैं कि मैं वनली स्वॉर्ड सेक्ट का गॉड किंग हूँ और मैं लुयांग की मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। जो कोई भी उसे परेशान करने की कोशिश करेगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुनकर लूडो डर जाता है और पीछे हट जाता है। हावरी लॉर्ड जिंग से कहता है कि लुयांग ने हमारे डाइंग डायनेस्टी के एक हेवनली चाइल्ड को मार दिया है, तो अब हम लुयांग को जिंदा नहीं छोड़ सकते। लुयांग कहता है कि तुम्हारी डाइंग डायनेस्टी किसी भी काम की नहीं है। तुम लोगों के पास कोई सबूत नहीं है कि मैंने शांगवान किंग को जान से मारा है, फिर भी तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। ये बहुत शर्म की बात है। हावरी कहता है कि जब तुम डाइंग डायनेस्टी में चलोगे तो हमें पता चल जाएगा कि तुमने शांगवान किंग को मारा है या नहीं। ये कहकर वो लुयांग पर अटैक करने लगता है, लेकिन लॉर्ड जिंग अपनी स्वॉर्ड हावरी की तरफ कर देते हैं और उसे कहता है कि मेरे होते हुए तुम लुयांग को हाथ भी नहीं लगा सकते। इससे गुस्सा होकर हावरी अपनी मल्टीपल सोर्स से उन पर अटैक कर देता है। ये देखकर लॉर्ड जिंग मुस्कुराने लगते हैं और अपनी प्रोटेक्टिव शील्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिससे हावरी का अटैक फेल हो जाता है, पर वो हार नहीं मानता और फिर से उन पर अटैक करता है। मगर लॉर्ड जिंग की शील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग थी, जिससे उन्हें उस अटैक से कुछ नहीं होता। हावरी लूडो और अपने बाकी साथियों को एक साथ शील्ड पर अटैक करने के लिए कहता है, तो वो सब अपने सबसे पावरफुल मूव से शील्ड पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ बहुत एनर्जी रिलीज होती है और वो शील्ड टूट जाती है। लेकिन लॉर्ड जिंग अपने थंडर क्लैप मूव की मदद से उन अटैक को फेल कर देती है, जिससे वहाँ काफी एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी की वजह से हावरी और उसके साथी दूर जाकर गिरते हैं और उनकी हालत खराब हो जाती है। लॉर्ड जिंग कहते हैं कि तुम सब काफी कमजोर हो और मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए अपने लीडर को सामने बुलाओ। ये सुनकर कीतियान वहाँ जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है कि वनली स्वॉर्ड सेक्ट के मेंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, पर फिर भी तुम लुयांग को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। लॉर्ड जिंग अपनी स्वॉर्ड कीतियान की गर्दन पर रख देते हैं और उसे कहता है कि ये सब बकवास करना बंद करो और मुझसे फाइट करो। कीतियान टेलीपोर्ट होकर आसमान में चला जाता है और अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, तो लॉर्ड जिंग भी अपनी पावर एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हर तरफ काले बादल छा जाते हैं और लाइटनिंग होने लगती है। ये देखकर ट्रू डेविल हॉल का मेंबर कहता है कि मुझे तो लगता है कि लॉर्ड जिंग भी गॉड किंग कीतियान के जितने पावरफुल है और हो सकता है कि उन्हें अच्छी टक्कर दे। हावरी कहता है कि भले ही लॉर्ड जिंग गॉड किंग कीतियान जितने पावरफुल है, पर वो कीतियान को मार नहीं सकते, क्योंकि उनके पास डिवाइन व्हील है और जब तक ये डिवाइन व्हील डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता कीतियान मर नहीं सकते। मेरे हिसाब से लॉर्ड जिंग ज्यादा वक्त तक कीतियान का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जैसे उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो जाएगी वो हार जाएंगे। कीतियान अपने गोल्डन लाइट प्रोफाउंड पाम से लॉर्ड जिंग पर अटैक करता है। लॉर्ड जिंग अपनी जायंट स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं और उसके अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं। कीतियान कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे अटैक को कितनी देर तक रोक सकते हो। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम कुछ ही वक्त में आने वाले हो। यह कहकर कीतियान अपनी गोल्डन लाइट पाम की पावर बढ़ा देता है, जिसकी वजह से लॉर्ड जिंग को उसे रोकने में काफी परेशानी होती है, पर वो हार नहीं मानते और उसे रोकने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन कीतियान का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से लॉर्ड जिंग दूर जाकर गिरते हैं और उनकी स्वॉर्ड भी दूर हो जाती है। उस अटैक की वजह से लॉर्ड जिंग की हालत काफी खराब हो जाती है और उनके मुंह से खून आने लगता है। कीतियान कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। मुझे लग रहा था कि तुमसे फाइट करने में मजा आएगा, पर तुम मेरे एक अटैक को भी नहीं रोक पाए, मगर अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। ये कहकर वो अपने गोल्डन लाइट पाम से लुयांग और लॉर्ड जिंग पर अटैक कर देता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।